राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं पत्रकार, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज मंडल में भगवान श्री कृष्ण ने समूचे ब्रज में अपनी लीलाएं की हैं, लेकिन उनकी लीलाओं के मूल स्रोत और उनको जो ऊर्जा देने वाले हैं वो स्वयं श्री राधा रानी हैं। और राधा रानी के बिना ब्रज का कोई भी उत्सव पूर्ण नहीं माना जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में और बरसाना के लाडली जी मंदिर यानी राधा रानी मंदिर में हरियाली तीज से ही झूलन उत्सव प्रारंभ होता है। और हरियाली तीज के दिन बरसाना के राधा रानी मंदिर में किस तरह से उत्सव मनाया जाता है, क्या वहाँ की परंपराएं, आइए वहाँ मंदिर के सेवायत गोस्वामी प्रवीण जी मेरे साथ में है, आइए उनसे जाने। जय जय श्री राधे। देखिए, आज आप जो यहाँ दर्शन कर रहे हैं वो हरियाली तीज के अवसर पर बरसाना में दर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यूँ तो श्रावण मास से ही बरसाना जब समूची ब्रजभूमि में भक्तों का आवागमन शुरू हो जाता है, परंतु बरसाना एक ऐसा स्थान है जहाँ हरियाली तीज से श्री जी का जो स्वर्ण हिडोला है जिसमें श्री जी झूला झूलती हैं, वो आपका जो है हरियाली तीज से शुरू होता है और वो रक्षाबंधन तक चलता है। इसी क्रम में आपको बता दूं, आज से यह समाज गायन होता है और महारानी का जो डोला है वो आज सफ़ेद संगमरमर की जो छतरी है, जो मेरे साथ आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, उस सफ़ेद संगमरमर की छतरी में श्री जी अपने प्रियतम के साथ यहाँ पर विराजमान होकर के डोले में सवार होकर के यहाँ सफ़ेद संगमरमर की छतरी में अपने भक्तों को दर्शन दे करके कृतार्थ करती हैं। ये सफ़ेद छतरी में पूरे सावन के महीने में आती है या कोई विशेष पर्व? मैं बता देता हूँ आपको, ये विशेष दिवस होता है। साल में 3 बार राधा रानी इस सफ़ेद संगमरमर की छतरी में दर्शन देने के लिए अपने भक्तों को आती हैं। पहला हरियाली तीज, दूसरा राधाष्टमी की संध्या को, और तीसरा जो होता है वो धूलंडी जो होती है होली पर जो है उसी संध्या में जो है श्री जी यहाँ पर दर्शनों के लिए पधारती हैं। जैसा कि आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये दर्शन श्री जी महल में आज श्री जी सफ़ेद संगमरमर की छतरी में पधारी हुई है और यहाँ बड़ा सुंदर ही महोत्सव चल रहा है। राधा रानी 1 घंटे तक, 1 से सवा घंटे, 1.5 घंटे तक यहाँ पर छतरी में विराजमान रहती हैं। उसके बाद जैसी संध्या आरती का समय होता है, संध्या आरती के समय राधा रानी का जो डोला है उसे पुनः गर्भगृह की ओर लेकर के जाया जाता है। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूँ, आज के दिन का ये विशेष महत्व है। प्रतिदिन संध्या आरती जो होती है वहाँ पुजारी जी करते हैं, परंतु आज का जो आरती होती है वो आरती नहीं होती, वो महाआरता होता है। और महाआरता गोस्वामी समाज की जो अविवाहित जो कन्याएं हैं वही कन्याएं करती हैं। आज के दिन जो संध्या आरती होती है वो संध्या आरती पुजारी जी नहीं करते, गोस्वामी समाज की विवाहित कन्याएं करती हैं और उसे महाआरता के नाम से जाना जाता है। मतलब ये सखियों का उत्सव है, तो आज का आरती का सखियों को अवसर दिया जाता है। यहाँ हमारे बरसाना में बहनों का, हमारी जो कन्याएं हैं उनका एक अलग विषय महत्व है। वो राधा रानी को अपनी बहन मानते हैं, राधा रानी को अपनी बहन मानते हैं। तीज के दिन सभी अपनी जो है, यूँ तो समूचे देश में तीज के दिन सभी महिलाएं बहनें श्रृंगार करती हैं, परंतु बरसाना का एक विशेष उत्सव है क्योंकि ये श्री जी का उत्सव है और यहाँ श्री जी अपने बहनों के साथ में हिंडोला झूलती हैं और सभी बहनों के साथ ये उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देखा, यहाँ के मंदिर के सेवक प्रवीण गोस्वामी ने यहाँ की परंपरा, यहाँ का महत्व, यहाँ के मनाने की विधि बताई और मेरे साथ बरसाना के ही यहाँ के स्थानीय हैं, निवासी हैं, आइए उनसे जानते हैं, वो पूरी परंपरा के बारे में बताएंगे। देखिए, जो उत्सव है हरियाली का, जो उत्सव है हरियाली तीज का उत्सव है, वो उत्सव महिलाओं का संबंध रखता है और महिलाओं का संबंध और गोपियों के भी इसका संबंध माना जाता है। वहीं अगर बात करूं तो गोपियों की सरदार श्री राधा रानी है और उनकी अष्टसखियां जो हैं, हरियाली तीज से आज के दिन से ही झूलन महोत्सव की शुरुआत, पूरे 13 दिवसीय झूलन महोत्सव की शुरुआत ब्रज के सभी मंदिरों में हो जाती है। राधा रानी की जो अष्टसखियों के गांव हैं, उन सभी गांव में राधा रानी की अष्टसखियों को और ठाकुर जी के जो श्री विग्रह मौजूद हैं वहां पर उनको झूलन झुलाया जाता है। और मैं आपको खास बात बताऊं, बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन और नंदगांव में भी ठाकुर जी के श्री विग्रह को सोने और चांदी के जो हिंडोला होता है, जो झूला होता है, उनमें विशेष दर्शन कराए जाते हैं। और ख़ास बात यह भी होती है, आज के दिन ही विशेष भोग भी ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है। घेवर का भोग है, फैनी का भोग है। वहीं आज के दिन जो बरसाना का जो श्री जी महल है वहाँ पे शुद्ध मालपुए का भोग विशेष लगाया जाता है। वह सिर्फ 3 बार ही वो भोग लगता है और बेहद खूबसूरत यहाँ का आनंद रहता है।
और सभी अष्टसखियों के गांव में, और बहुत ही एक तरह की बाहर देखने को मिलती है। गांव में यूँ तो परंपरा विलुप्त होती जा रही है, लेकिन ब्रज के जो गांव हैं वहाँ पे आज भी जो झूलन महोत्सव की परंपरा अपने आप में ही देखने को मिलती है। आम के पेड़ पे, नीम के पेड़ पे और बबूल के पेड़ पे आज भी जो है झूला पे झूलती हुई जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, वो मिल जाती हैं और बेहद खूबसूरत ऐसा लगता है कि मानो ब्रज आज भी अपनी संस्कृति को बचाए हुए है। देखा सुमित सरोती जहाँ के स्थानीय पुरोहित, उन्होंने पूरी परंपरा के बारे में बताया और उनके शब्दों से कहीं ना कहीं आपको ब्रज के इस उत्सव में जरूर पहुंचा दिया होगा कि किस तरह से राधा रानी अपनी सखियों के साथ एडोले पर झूला झूलती हैं। और प्रवीण जी ने एक विशेष बात और बताई कि आज के दिन यानी कि हरियाली तीज के दिन यहाँ जो आरती होती है वो सखियों को ये अवसर मिलता है। बरसाने के गोस्वामी परिवार की जो कन्या हैं, युवतियाँ हैं, उनको ये अवसर मिलता है। तो कितनी विचित्र परंपरा है बरसाना के उत्सव की, तभी लोग यहाँ पर तरसते इस दर्शन में को पाने के लिए, घंटों तक इंतजार करते और दर्शन खोलते ही फिर वो आस्था के साथ उनके दर्शन कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।